मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। मैं फिर से आपके सामने आ गई हूं अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो है मैथ्स मदर, और मैं हूं आपकी मैथ्स कोच अमृता। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि आज मैं स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए मैथ्स लेकर आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे बेल आई सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास डे टू डे आते रहें। और चलिए आज हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, कितने बच्चे हैं जिन्हें फ्रैक्शन अच्छा लगता है और कितने बच्चे हैं जिनको फ्रैक्शन अच्छा नहीं लगता? कमेंट बॉक्स में प्लीज यस और नो में जरूर आंसर करें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन। तो बच्चों, आपने पिछले क्लास में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड 6 का फ्रैक्शन में पढ़ा रही हूँ, तो अपने लास्ट क्लास में आपने फ्रैक्शन जरूर पढ़ा होगा। तो मैं अगर पूछूं आपसे, अगर जनरली क्या होता है, जब भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ उनसे पूछती हूँ, और कहते हैं ना कि जब भी मैं क्लास लेने हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जब करते हैं तो पिछले क्लास की चीजों को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो चलिए इस चीज को रिकॉल करते हुए मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपसे कहा जाता है, मैं जनरली इवन मैं जब भी क्लासेस में जाती हूँ और अपने बच्चों से पूछती हूँ कि फ्रैक्शन क्या है, तो बच्चे मुझे क्या बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? मैम वो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है ना, वो फ्रैक्शन है। क्या वो सही है? अच्छा आप बताओ मुझे, सही है? कमेंट में यस और नो जरूर लिखें, सही है या गलत। चलिए कोई नहीं, जो बच्चों ने पिछले कक्षा में अच्छे से पढ़ाई की है फ्रैक्शन, उनके लिए भी, और जिन्होंने थोड़ी सी मस्ती की है पिछले क्लासेस में, वो भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रैक्शन क्या है। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको फ्रैक्शन। और जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रैक्शन। देखिए, मैं किसी चीज को बहुत ही ज्यादा, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं बहुत ही इजी वे में पढ़ाऊंगी, तो आज मैं बहुत एक सिंपल वे में आपको समझाती हूँ कि फ्रैक्शन क्या है। और हाँ, मेरे क्लास में रटना मना है, रटना नहीं है, समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और याद रखिएगा, मैथ्स हो चाहे कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर चीजें ना आपके डे टू डे लाइफ से जरूर जुड़ी मिलती हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। सपोज करो कि आपकी मम्मी या आपके पापा मार्केट से आपके लिए केक लेके आए, ठीक है। केक, कौन सा केक, जो भी आपको जो फ्लेवर पसंद है, आप सोचो वो केक आपके लिए आपके मम्मी पापा लेके आए। घर पे आए, आप लोग मान लो आप लोग 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं 2 भाई हैं। तो क्या करेंगे मम्मी पापा? जनरली क्या करते हैं? तो आप ये बोलोगे कि हाँ वो हमें बांट देते हैं। बांटते कैसे हैं ये भी देखना है। सबको क्या करना है, यहाँ पे सबको इक्वल देना पड़ेगा। तो सपोज करो ये रहा आपका केक, ठीक है, जो आपके पेरेंट आपके लिए लेके आए हैं। आप लोग 4 भाई बहन हो, ठीक है। तो आपके मम्मी पापा क्या करेंगे, सबसे पहले उस केक को 4 इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मैंने चलो इक्वली इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 4। तो ये हो गया हमारा 4। डिवाइड किया कितने पार्ट में? ये रहा डिवाइड किया कितने पार्ट में? 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया सब। फिर हमने ये हिस्सा, आपका बड़ा भाई है अमित, उसको दिया, ठीक है। ये हिस्सा यानी कितने पार्ट में डिवाइड है? 4। और ये हिस्सा अमित, कितना हिस्सा दिया, कौन सा हिस्सा दिया? पहला हिस्सा अमित को दे दिया। तो ये क्या बन गया? 1/4। 4 पार्ट में डिवाइड किया 4 पार्ट में, एक हिस्सा अमित को दे दिया, ठीक है। इसी तरह हमने सारे एक हिस्से सबको बांट दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये एक हिस्सा क्या हुआ? इस पूरे केक का ये एक हिस्सा क्या है? टुकड़ा है, यानी कि उसका पार्ट है। तो इसलिए कहते हैं कि, इससे देखो डेफिनेशन पूरा क्लियर हो गया। इसलिए कह सकते हो कि फ्रैक्शन, किसी होल को जब हम पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो क्या बन जाता है? फ्रैक्शन। जैसे कि हमने एक पूरा केक लिया और उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया फ्रैक्शन। और जो आपका डेफिनेशन का जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आप बोलोगे फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल, ठीक है। फ्रैक्शन, दिस इज अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। इस होल का ये एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब आपको बताती हूँ फ्रैक्शन में जनरली आपने अपने पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है। जस्ट देखिए, मैं आपके फ्रैक्शन को रिकॉल कर रही हूँ जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, अभी मैं आपके चैप्टर पे नहीं आई हूं। तो अब ये जो 1/4 क्या बन गया? 1/4
फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। इसके अपर पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम आते हैं आपके चैप्टर में। तो आपके स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के फ्रैक्शन के चैप्टर में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम आते हैं अब अपने अगले पार्ट टॉपिक में, जो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने पढ़ा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। पर आपके स्टैंडर्ड 6 में आपको लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए, तो पहला फ्रैक्शन आ जाता है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वो कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर है, प्रॉपर है, वेल मैनर्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। उसको सुधारने की, किसी चीज को प्रॉपर, कोई बंदा जब मैथन का बंदा बहुत ही प्रॉपर है मतलब अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। इसमें क्या बोलती हूँ, स्टूडेंट का बिहेवियर बड़ा अच्छा है, बड़ा प्रॉपर है बिहेवियर, और ये बड़ा नॉटी है, यानी कि उसको सुधारना है, ठीक है। तो ये जो बंदा जो प्रॉपर है ना, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो आपको रटना नहीं है डेफिनेशन, आपको दिमाग में सिंपल रखना है, नाम को रिकॉल करते हुए। जैसा नाम है प्रॉपर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो ऑलवेज आपके न्यूमरेटर से क्या होगा? बड़ा होगा, तभी वो फ्रैक्शन प्रॉपर होगा। इट मींस द फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज मोर देन न्यूमरेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जांपल लेते हैं, आप खुद बताइए एग्जांपल, कमेंट्स में लिखिए कुछ एग्जांपल। एग्जांपल 6/9, 12/13, 5/6 एक्सेट्रा। क्लियर है आपको? प्रॉपर फ्रैक्शन मेरे ख्याल से क्लियर आ जाएगा। चलिए अब हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इम्प्रॉपर मतलब वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर क्या था? जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा था। तो इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा? जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो जाएगा। जस्ट रिवर्स, रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। इम्प्रॉपर है यानी कि फ्यूचर में इसको सुधारने की जरूरत पड़ेगी, बाद में बताऊंगी सुधारना क्या हुआ, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या हो गया? तो हमारा दूसरा फ्रैक्शन आ गया, दूसरा टाइप फ्रैक्शन आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, या फिर दूसरे शब्दों में हम बोलेंगे जिसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा है। एग्जांपल, द फ्रैक्शन इन विच, लिखना चाहिए तो आप लिख लीजिए, बाकी सारी चीजें आपके बुक्स में दी हुई हैं, मैं बस एक्सप्लेन कर रही हूं। द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। 6/5, 13/12, 6/4. These are the etc. These are the example of improper fraction. ठीक है, ठीक है। तो हम कहाँ हैं? मिक्स फ्रैक्शन पे हैं। तो व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन? तो मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसा कि नाम से पता चल रहा है मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन। तो अब हम बात ये करेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन को किसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको सुधार की जरूरत है, उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, ओके माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, प्रैक्टिस करना कभी ना छोड़ें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो इन टुमारो वीडियोस, बाय बाय। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।